राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सभी सनातनी भाई बहनों को दास का बारंबार वंदन और श्री बांके बिहारी लाल की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप खूब भजन करें और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए प्रभु के चरणों को प्राप्त करें। मित्रों, हमारे सनातनी कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक 3 वर्षों में अधिक मास आता है, जिसे हम पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जानते हैं। अधिक मास में पूरे महीने व्रत, पूजा पाठ, जप आदि करने का विशेष महत्व है और इस बार तो यह महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि इस बार अधिक मास श्रावण मास में पड़ रहा है और ये श्रावण मास में अधिक मास होने की वजह से आपको इस बार भोले बाबा की विशेष पूजा करने का अवसर प्राप्त होगा। और केवल 30 दिन नहीं, अभी तो इस बार श्रावण 59 दिनों का होने वाला है। अभी तक आपने सुना होगा कि श्रावण में केवल 4 सोमवार, और सामान्यतः सभी महीनों में 4 सोमवार पड़ते हैं, लेकिन इस बार आपको 8 सोमवार करने का अवसर प्राप्त होगा। इसमें जो लोग श्रावण के सोमवार करते हैं उनको 8 सोमवार का व्रत करना है, और जो पूरे श्रावण का व्रत करते हैं ऐसे भक्तजनों को पूरे 59 दिनों का व्रत करना होगा। मित्रों, श्रावण के विषय में ऐसा कहा जाता है कि श्रावण मास में भोले बाबा और माता पार्वती इस पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए आते हैं, और जो भी भक्तगण श्रावण मास में व्रत, पूजा पाठ, जप आदि करते हैं उनको वह अपनी अहेतुकी कृपा प्रदान करते हैं। तो विशेष रूप से ध्यान रखें कि श्रावण मास में आप अपने इष्ट की, भोले बाबा की, जिसे भी आप मानते हैं उसकी आराधना अवश्य करें, जिससे आपको प्रभु की कृपा प्राप्त हो सके। तो आइए जानते हैं कि अधिक मास है क्या। दरअसल अधिक मास को मल मास भी कहा जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि वर्ष के प्रत्येक महीने का एक स्वामी होता है, किंतु मल मास का कोई भी स्वामी नहीं था, जिस कारण यह अत्यंत दुखी हुआ और अपने दुख की इस व्यथा को इसने नारद जी को बताया। नारद जी से भगवान नारायण के पास ले गए। नारायण ने देखा कि मलमास अत्यंत दुखी है, तो भगवान नारायण ने इस पर कृपा करते हुए इसे आशीर्वाद दे दिया कि चिंता मत करो, जिसका कोई नहीं है उसका मैं होता हूँ। इसलिए भगवान नारायण ने वचन दिया कि आज के बाद तू मेरे नाम से जाना जाएगा, अर्थात पुरुषोत्तम के नाम से जाने जाएगा, और तब से हम इसे पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जानने लगे हैं। और भगवान ने ये भी कहा कि जो पुरुषोत्तम मास में, मल मास में जो भी पूजा पाठ करेगा, जो भी जप आदि करेगा, उसको मैं अनंत गुना फल प्राप्ति कराऊंगा। ऐसा वचन दे के पुरुषोत्तम को प्रसन्न किया। अच्छा, इसके साथ एक और कथा आती है कि भगवान नारायण ने इसी महीने में हिरण्यकशिपु का भी उद्धार किया था। दरअसल ब्रह्मा जी से हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगा था कि मैं 12 महीनों में से किसी महीने में ना मरूं। तो भगवान ने एक ऐसा उपाय निकाला कि अगर 12 महीने में से नहीं मार सकता तो कोई बात नहीं, 13वां महीना मैं तेरे लिए बना देता हूँ। तो इसलिए भगवान ने अधिक मास का निर्माण किया, जिसमें उन्होंने हिरण्यकशिपु नामक दैत्य का वध किया, उसका उद्धार किया। मित्रों, सामान्यतः वर्ष में 24 एकादशी होती हैं, किंतु अधिक मास में 2 एकादशी परमा और पद्मिनी बढ़ जाती हैं, और इन दोनों एकादशियों में निर्जला व्रत, पूजा, तीर्थ स्नान व कथा वाचन या कथा का श्रवण करना विशेष महत्व देता है। जो भी भक्तगण इन कार्यों को करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होकर उनको संतान की प्राप्ति होती है, उनको धन धान्य की प्राप्ति होती है, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, और उनके शरीर के समस्त प्रकार के रोग दोष आदि नष्ट हो जाते हैं। अधिक मास के कुछ ऐसे नियम हैं जिनका पालन हमें अवश्य ही करना चाहिए। पहला नियम है, अधिक मास में कोई शुभ कार्य जैसे शादी, मुंडन, नामकरण, गृह प्रवेश, नया वाहन खरीदना आदि इस प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिए। और अगर किसी की ग्रह दशा खराब है तो उसके लिए तो विशेष अवसर है कि इस माह में उपाय करने से उसे अनंत गुना फल प्राप्त होगा। इसलिए अगर किसी की ग्रह दशा खराब है तो उस ग्रह का जप इस महीने वह अवश्य ही करा ले। तीसरा नियम यह है कि अधिक मास में दान, जप, पूजा पाठ आदि का विशेष महत्व है, तथा इस माह में भागवत कथा का श्रवण और पाठन दोनों ही जो करने वाले हैं वो भी उत्तम फल प्राप्त करते हैं, और जो सुनने वाले हैं उन्हें भी अति उत्तम फल की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि भले ही सत्यनारायण भगवान की कथा सुने, लेकिन इस महीने में कम से कम एक बार ठाकुर की कथा अवश्य ही सुन लेनी चाहिए। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर किस प्रकार से हम इस श्रावण वाले अधिक मास में पूजा पाठ करें। तो आपको बता दें कि अधिक मास के साथ श्रावण या श्रावण के साथ अधिक मास पढ़ने की वजह से आपको विशेष अवसर प्राप्त हो रहे हैं। आप
श्रावण के इस अधिक मास में रुद्राभिषेक, रुद्राष्टाध्यायी का पाठ या शिवार्चन, या अगर ये ना हो सके तो कम से कम महामृत्युंजय मंत्र का जप स्वयं करें या किसी ब्राह्मण के माध्यम से अवश्य ही करा लें। यदि आप इस प्रकार की पूजाएं स्वयं नहीं कर सकते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर संपर्क करके और फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे आदि पर अपनी सेवा राशि भिजवाकर आप हमारे द्वारा वृंदावन धाम में भी इस प्रकार की पूजाएं करा सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।